जिस अर्थ को हम अपना घर मानते हैं, क्या वो हमेशा ऐसी रहेगी? क्या हमारे चाहने वाले जिनसे हम प्यार करते हैं वो हमेशा हमारे साथ साथ इसी अर्थ पे रहेंगे, या फिर डायनासोर्स की तरह इंसानों का भी नामो निशान मिट जाएगा? और ये बात मैं हवा में नहीं फेंक रहा हूँ। हमारे इस दुनिया के कई मशहूर साइंटिस्ट ने ऐसे प्रिडिक्शन किए अर्थ को लेकर जो कि सच साबित होते जा रहे हैं और लोगों के मन में डर बढ़ता जा रहा है। हाल ही में एक ओपन एआई नाम की कंपनी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे वर्क करती है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसका नाम है डेल-ई, जो हूबहू रियल इमेजेस बनाती है जो भी उसे बनाने को बोला जाता है। जब डेल-ई को बोला गया कि आज की लास्ट सेल्फी बनाइए, तब इस सिस्टम ने कुछ ऐसी फोटोज बनाई जिसे देखकर लोग हैरान हो गए। ये फोटोज है कुछ डेल-ई सिस्टम की ऑन लास्ट सेल्फी ऑन अर्थ। इन फोटोज को देख के आपको समझ आ ही गया होगा कि अर्थ पर रहने वाले ह्यूमंस का फ्यूचर क्या होने वाला है। इंसान म्यूटेट हो जाएंगे, एनवायरमेंट पूरी तरह से जहरीले पदार्थ से भर जाएगा, पानी खत्म हो जाएगा और एक वक्त ऐसा भी आएगा जब पृथ्वी से लिविंग स्पीसीज का नामो निशान मिट जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं फ्यूचर में क्या होगा अर्थ का। साइंटिस्ट के अनुसार आने वाले 600 सालों में अर्थ की वैसी कंडीशन होगी जैसी अभी वीनस पे है। वीनस का सरफेस टेम्परेचर लगभग 820 डिग्री से 900 डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये टेम्परेचर इतना है कि किसी भी मेटल को आसानी से पिघला सकता है। अब कुछ साइंटिस्ट की रिसर्च पे बात करते हैं। इस दुनिया में एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाद आने वाले दूसरे सबसे बड़े साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग, जिनकी पूरी बॉडी एक बीमारी की वजह से काम करना बंद कर चुकी थी सिर्फ 22 साल की उम्र में। इवन वो बोल भी नहीं पाते थे, लेकिन उनके पास एक ऐसा दिमाग था जो दुनिया में हर इंसान से स्पेशल था। उन्होंने व्हीलचेयर पर बैठे बैठे लगभग अपनी 8 बुक्स को पब्लिश करवाया और उन्होंने मरने से ठीक कुछ महीने पहले अर्थ को लेकर कुछ ऐसे प्रिडिक्शन किए जो सच साबित होते नजर आ रहे हैं। उनका सबसे बड़ा प्रिडिक्शन था अर्थ पे बढ़ रही ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। उन्होंने बताया कि अगर अर्थ पे रहने वाले लोग किसी भी तरह 600 साल भी सरवाइव कर जाते हैं तो भी ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि इंसानों का अर्थ पे रहना नामुमकिन हो जाएगा। सारे फॉरेस्ट जल चुके होंगे, सारे समुद्र सूख चुके होंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह बढ़ती पॉपुलेशन और फॉसिल फ्यूल का बहुत ज्यादा लेवल पे यूज होना होगा। ऐसे हालात होने वाले हैं आने वाले टाइम में अर्थ पे। अर्थ का टेम्परेचर 250 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। आसमान से पानी की जगह सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होगी। आग बरसाती गर्म हवाओं की रफ्तार बढ़ के 360 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये गर्माइश इतनी है जितनी एक ओवन में खाना पकाने के लिए सेट की जाती है। एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जिससे लोगों को सांस लेने में बहुत तकलीफ होगी। ये कुछ ऐसे बहुत बड़े डिजास्टर्स जो अर्थ पे होने लगे हैं और ये इंडिकेट कर रहे हैं अर्थ के एक्सटेंशन को। नंबर 1 एसिड रेन, नंबर 2 सुनामी, नंबर 3 अर्थक्वेक, नंबर 4 कोविड-19 जो कि अभी रिसेंट में 2019 में हुआ है। स्टीफन हॉकिंग के प्रेडिक्शन के अनुसार इन चीजों से भी खतरा होने वाला है ह्यूमंस को। नंबर 1 जेनेटिक्स चेंजेस। 2016 में हॉकिंग्स ने बताया कि कई वायरसेस से बचने के लिए जो वैक्सीन बनाई जा रही है उनमें से कई जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। हॉकिंग का मानना था कि ऐसी वैक्सीन उस वक्त के लिए वायरस से बचने के लिए तो फायदेमंद होती है, लेकिन लॉन्ग रन में ये वैक्सीन इंसानों का डीएनए चेंज करती है और उन्हें हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। नंबर 2 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हॉकिंग को यह समझ आ गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर में इंसानों के बहुत काम आएगी, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जिस चीज के फायदे होते हैं उसके नुकसान भी होते हैं। उन्होंने बताया कि एक टाइम ऐसा भी आएगा जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा पावरफुल हो जाएगी कि इंसानों को ही वश में कर लेगी और इंसानों के लिए खतरा बन जाएगी। नंबर 3 एलियंस कॉन्टैक्ट। हॉकिंग्स ने बताया कि जैसे हमारा अस्तित्व है इस यूनिवर्स में, ठीक उसी तरह और भी लिविंग थिंग्स हो सकते हैं इस यूनिवर्स में, और ये बिल्कुल संभव है कि आने वाले टाइम में एलियंस हमें ढूंढ लेंगे और हम पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। ये सब बातें आपको किसी मूवी के सीन की तरह लग रही होगी, लेकिन फैक्ट्स कुछ ऐसा ही बताते हैं। सेटी, कम्युनिकेशन विद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसी रिसर्च ब्रांच है जो एलियंस की मौजूदगी का पता लगाती है हमारे यूनिवर्स में। सेटी के थ्रू ऐसे बहुत से संकेत मिले हैं कि इस यूनिवर्स में एलियंस मौजूद हैं। अगर आने वाले समय में अर्थ पर रहना मुश्किल होगा और अर्थ का टेम्परेचर रहने लायक नहीं रहा तो हो सकता है कि हमें ये अर्थ छोड़नी पड़े। तो चलिए अब जानते हैं कि अगर फ्यूचर में हमें ये अर्थ छोड़नी पड़ी तो हम कैसे जिंदा रह सकते हैं और कैसे इंसानों का वजूद बना रहेगा। तो चलिए बात करते हैं एलन मस्क के मंगल ग्रह के मिशन के बारे में। आज से करीब 7000 करोड़ साल पहले एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड अर्थ से आके टकराया था, जिसकी वजह से इतना बड़ा धमाका हुआ था जिससे अर्थ पर रहने वाले सारे लिविंग बींग्स जैसे कि डायनासोर्स नष्ट हो गए और जो उस धमाके से बच गए वो सब धीरे धीरे म्यूटेट हो गए। एलन मस्क आज इंसानों को मंगल ग्रह पर बसाने का सपना देख रहे हैं। एलन मस्क मानते हैं कि ये बहुत जरूरी हो गया है कि आज हम खुद को ऐसी परिस्थिति में डालें जो स्पेस ट्रेवल कर सकती है। एलन मस्क का विजन है कि इंसानों को मल्टी प्लैनेटरी सभ्यता में बदले, यानी कि एक ऐसी विकसित प्रजाति जो एक से अधिक ग्रहों पर रहती हो, और इसी के चलते उन्होंने एक ऐसी कंपनी बनाई है जिसका नाम है स्पेसएक्स। स्पेसएक्स कंपनी जिसका मेन उद्देश्य है स्पेस ट्रेवल को कमर्शियल करना, जो कि सस्ता और आसान हो। अब यहाँ पर कई तरह के सवाल सामने आते हैं, जैसे हम दूसरे ग्रहों पर जाकर क्यों रहना चाहते हैं, हमने इंसानी बस्ती बसाने के लिए मंगल ग्रह को ही क्यों चुना। इन सवालों पर एलन मस्क कहते हैं, हम सब अच्छी तरह से जानते हैं कि एक विनाशकाली घटना ने कैसे डायनासोर्स का अंत कर दिया था और जिस तरह का आज माहौल है जहां हर देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर कभी भी हो सकता है, जो इंसानों की सभ्यता को नष्ट करने के लिए काफी है। इस तरह के किसी भी विनाशकाली घटना से हमारी इंसानी सभ्यता का अस्तित्व हमेशा खतरे में बना रहेगा। अब इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि हम विनाशकाली घटना का इंतजार करें
और अपनी सभ्यता के अस्तित्व को खत्म हो जाने दें। और दूसरा ये कि हम अपने इस ग्रह से बाहर निकले सोलर सिस्टम में और दूसरे अन्य ग्रहों पर बस्ती बसाए और अपनी इंसानी सभ्यता के अस्तित्व को बचाए। मुझे लगता है कि दूसरा ऑप्शन सबसे ज्यादा अच्छा है। जब एलन मस्क से पूछा गया कि दूसरी सभ्यता बसाने के लिए उन्होंने मंगल ग्रह को ही क्यों चुना, तो उनका कहना था हमारे इस खूबसूरत सोलर सिस्टम में बहुत सारे ग्रह हैं, लेकिन हर किसी ग्रह पे इंसानी बस्ती बसाई नहीं जा सकती। ऐसे बहुत से ग्रह हैं जहाँ एसिड की बारिश होती है, जिनमें मेन है शुक्र। शुक्र पर एसिड की भरमार बारिश होती है। मरक्यूरी पे भी नहीं जाया जा सकता क्योंकि वो सूरज से बहुत ज्यादा करीब है और वहां सूरज से आने वाली किरणों को रोकने के लिए कोई भी वातावरण नहीं है। इसके बाद जुपिटर और सैटर्न जैसे दूसरे ग्रह हैं, लेकिन वहां भी टॉक्सिक गैसेस की मात्रा बहुत ज्यादा है और वो अर्थ से बहुत दूर है, तो वहां भी सभ्यता बसाना मुमकिन नहीं। तो अंत में बचता है मार्स यानी कि मंगल ग्रह, जो कि अर्थ से बहुत नजदीक है और मंगल पे जीवन विकसित होने के कई सबूत मिले हैं। अब इसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आने वाली थी कि इंसानों को मार्स तक ले जाए कैसे जाए, क्योंकि अभी तक ऐसा कोई रॉकेट या स्पेस एयरक्राफ्ट नहीं बना था जो एक बार लैंड होने के बाद दोबारा टेक ऑफ के लिए बना हो। नासा भी इसका कोई उपाय नहीं ढूंढ पाई, लेकिन फिर एलन मस्क ने इसका भी सोल्यूशन ढूंढ निकाला। उन्होंने रीयूजेबल रॉकेट्स का कंसेप्ट दिया और इसे इम्प्लीमेंट भी किया। बीते कुछ दशकों में स्पेस एक्स ने इस कॉन्सेप्ट में कई तरक्की भी हासिल की है। इतना ही नहीं, स्पेस एक्स ने 2015 में इन रॉकेट्स को स्पेस में लॉन्च भी किया और कुछ महीनों बाद इन रॉकेट्स को सफलतापूर्वक अर्थ पे लैंड भी करवाया। इस रॉकेट का नाम है फाल्कन 9। ये रॉकेट मंगल पर इंसानों को भेजने के लिए बेहद कारगर साबित होगा। इसे हम एक आसान भाषा में कुछ इस तरह समझ सकते हैं। फाल्कन 9 में एक रॉकेट होगा जिसके ऊपर एक स्पेस एयरक्राफ्ट लगा होगा। जब फाल्कन 9 रॉकेट को अर्थ से स्पेस पे भेजा जाएगा तो ये रॉकेट स्पेस एयरक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट पे छोड़ देगा और अर्थ पे वापस आ जाएगा। उसके बाद अर्थ से इस रॉकेट पर फिर से एक फ्यूल टैंक लगाकर दोबारा इसे वापस भेजा जाएगा अर्थ के ऑर्बिट में। तो ले जाने और वापस लौट के आने की प्रॉब्लम को तो एलन मस्क ने सॉल्व कर दिया, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं है जितना आप लोगों को लग रहा है। हर 26 महीनों के बाद केवल एक समय ऐसा आता है जब मंगल और अर्थ की दूरी काफी कम रहती है और इसी दौरान स्पेस एजेंसीज द्वारा मंगल पर स्पेस एयरक्राफ्ट भेजे जाते हैं। इस हिसाब से अगर कोई इंसान मंगल ग्रह पे गया तो उसे अर्थ पर वापस आने के लिए 26 महीनों का इंतजार करना होगा और इतने समय तक जिंदा रहने के लिए जरूरी सामानों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन समस्या यह है कि एक रॉकेट के द्वारा इतना सामान एक बार में नहीं ले जाया जा सकता जो इतने समय के लिए पर्याप्त हो। लेकिन इसके लिए भी एलन मस्क ने तैयारी कर ली है। उनका कहना है कि वो एक बहुत बड़े मिशन की तैयारी कर रहे हैं। एलन मस्क का विजन है कि वो आने वाले समय में 1000 रॉकेट्स को मंगल की ओर भेजा जाएगा, जिसमें 10 लाख लोग और उनके साथ जरूरी सामान, खाने पीने की वस्तुएं रखी जाएंगी। एलन मस्क मंगल ग्रह पर 10 लाख लोगों का एक शहर बसाना चाहते हैं। एलन मस्क ये भी जानते हैं कि मंगल का एनवायरनमेंट अभी इंसानों के लिए रहने लायक नहीं है, सो मंगल का एनवायरनमेंट को रहने लायक बनाने के लिए उसको टेराफॉर्म करना पड़ेगा और इसमें कई सौ सालों का वक्त भी लग जाएगा। इसके लिए एलन मस्क दूसरे ऑप्शन पे काम कर रहे हैं। वो मंगल पे कांच के बड़े बड़े चैम्बर्स बनाएंगे जिसका टेम्परेचर और एनवायरनमेंट लोगों के लिए रहने लायक होगा और इंसानों को उन चैम्बर्स में तब तक रहना पड़ेगा जब तक मंगल का एनवायरनमेंट टेराफॉर्म नहीं हो जाता। एलन मस्क का कहना है कि वो 2030 तक मंगल पर इंसानी सभ्यता बसा देंगे। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा कि क्या हम मंगल को अपना नया घर बना पाएंगे या फिर हमारी तकदीर का फैसला ये ब्रह्मांड करेगा। इस पृथ्वी को धीरे धीरे अंत होते देखकर क्या आपको लगता है कि इंसान की ये सभ्यता इसी पृथ्वी पर खत्म हो जाएगी या फिर दूसरे अन्य ग्रहों पर अपनी दुनिया बसा लेगी? कमेंट कर जरूर बताएं। चलिए तब तक के लिए ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।